नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पेंड्रा से, जहां नेशनल जिम्नास्टिक खिलाड़ियों का अपमान हुआ है। ट्रेन में फर्श पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर हुए हैं खिलाड़ी। ट्रेन में फर्श पर बैठकर 51 महिला खिलाड़ियों ने सफर किया। प्रभारी अधिकारियों ने समय पर रिजर्वेशन नहीं कराया। दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक महिला खिलाड़ियों का इस सफर देखने को मिला। ट्रेन की बोगी में नीचे दरवाजे के पास बैठकर सफर करती रही महिला खिलाड़ी। दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ी गई हुई थी और छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति में खिलाड़ी भेड़ बकरियों की तरह देखिए किस तरह से सफर करती हुई नजर आई हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, जहां पर नेशनल जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं ये और इनका अपमान हुआ है। और तस्वीरें आप देखिए, ट्रेन में जमीन पर बैठकर ये जो खिलाड़ी हैं ये सफर करती रहीं। समय पर रिजर्वेशन प्रभारी अधिकारियों ने नहीं कराया और उसका ये नतीजा कि जिम्नास्टिक खिलाड़ी दरवाजे के पास नीचे जमीन में बैठकर सफर करती रही। और तस्वीरें आप देखिए, ट्रेन में इतनी गंदगी और ऊपर से इतनी भीड़, भेड़ बकरियों की तरह ये जो खिलाड़ी हैं ये सफ़र करती हुई नजर आई हैं। महिला खिलाड़ी हैं और उनसे इस तरह से सफ़र करवाया गया है, तो साफ तौर पर इसे नेशनल जिम्नास्टिक खिलाड़ियों का अपमान कहेंगे, जहां पर ट्रेन में इस तरह से ज़मीन पर बैठकर ये खिलाड़ी सफ़र करती रहीं। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ सत्य प्रकाश, हमारे संवाददाता जुड़ गए और पेंड्रा से दुर्गेश हमारे साथ हैं। सबसे पहले दुर्गेश, आप ही की ओर रुख करूंगी। ये क्या दिक्कत आ गई, कहां समस्या आई जो रिजर्वेशन नहीं करा पाए समय पर? देखिए, ये जो विजुअल है ये छत्तीसगढ़ की खेल नीति को दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन कितना संजीदा है। आप विजुअल देखिए कि वाश बेसिन के नीचे ट्रेन के में पैरदान, जहां पर लोग आते जाते हैं, दरवाजे के ठीक सामने महिला खिलाड़ी बैठी हुई हैं। और ये वो खिलाड़ी हैं जो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए दिल्ली में गई हुई थी। छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ की खेल नीति, छत्तीसगढ़ ओलंपिक, दुनिया भर की चीजें चली, लेकिन जो विजुअल है ये सच्चाई बयान कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कितनी संजीदा है सरकार, प्रशासन और स्थानीय स्तर पर। अब मैं पेंड्रा की बात करता हूं तो पेंड्रा को जिम्नास्टिक के लिए छत्तीसगढ़ में विशेष माना जाता है और यहीं से छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसलिए यहाँ की जो जिला खेल अधिकारी है उन्हें इसका प्रदेश स्तर पर उन्हें मैनेजर बनाया गया था। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो ट्रेनों में उनका रिजर्वेशन कराए, उनके आने जाने की व्यवस्था करें। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जाते समय भी उनकी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। और आने के जो विजुअल है वो ये है कि जो दिल्ली से शाम 5 बजे संपर्क क्रांति निकलती है और अभी 10 बजे पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और ये पूरा सफर लगभग 12 से 14 घंटे का सफर है। बच्चियां पैरदान के पास जमीन में बैठकर फिर ठिठुरती ठंड में कर रही है और सरकार की जो खेल नीति है वो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रही है। जो टीम मैनेजर है वो इनके साथ मौजूद है। ये बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, आप नजर बनाए रखिएगा। मुझे लगता है थोड़ी देर में ट्रेन भी वहां पहुंच जाएगी, तो आप खिलाड़ियों से बातचीत करने की कोशिश भी करिएगा। मैं सत्य प्रकाश की रुख करूंगी। सत्य प्रकाश, एक और खेल को बढ़ावा देने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में तो बीते साल छत्तीसगढ़ ओलंपिक तक का आयोजन किया गया था, लेकिन जब जमीनी रूप से देखा जाए तो यहाँ पर क्या तस्वीरें नजर आ रही है? खिलाड़ियों का इस तरह से अपमान। देखिए, ज़मीनी स्तर पर अगर हम देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि खिलाड़ियों को सुविधाओं को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे और पिछली सरकार के दौरान भी ये सवाल खड़े होते रहे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे भी ये सवाल खड़े होते रहे हैं। अब जो जानकारी आ रही है कि जिस अधिकारी के पास ये जिम्मा था कि वो समय पे आरक्षण कराएं और कंफर्म बर्थ खिलाड़ियों को मिले, वो समय पे आरक्षण हुआ ही नहीं और कंफर्म बर्थ उन्हें मिल ही नहीं पाया। और समझिए कि ठंड का सीजन है और ठंड के सीजन में अगर इस तरह से फर्श पे बैठकर, फर्श पे लेटकर अगर खिलाड़ी सफ़र करते हैं तो समझिए कि फिर ये खेल और खिलाड़ियों की भावनाओं के साथ कितना बड़ा एक तरह से खिलवाड़ है। तो ये ज़रूर है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इसमें ये तय होना चाहिए कि आखिर किसकी ये जिम्मेदारी थी जो समय पे आरक्षण नहीं हो पाया, किसकी ये जिम्मेदारी थी, या कहें कि लापरवाही की वजह से इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कि खिलाड़ी इस तरह से फर्श पे बैठ के सफ़र करना उन्हें पड़ रहा है। और तब जबकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में वो भाग लेने गए थे और उसके बाद लौट रहे हैं और तब ये स्थिति है, तो समझिए कि ज़रूर इस पर जिम्मेदारी न सिर्फ तय होनी चाहिए बल्कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, सरकार अब बदली है,
हालांकि अभी विभाग अलॉट नहीं हुआ है, किसे खेल महकमा मिलेगा, किसे कौन सा महकमा मिलेगा, लेकिन अब सरकार बन गई है तो अब नई सरकार को इस दिशा में बहुत तेजी से और व्यापक तौर पे सोचना चाहिए कि आखिर खिलाड़ियों की और खेल की स्थिति छत्तीसगढ़ में किस तरह से बेहतर हो और इस तरह की तस्वीर ना आए जरूरी सामने। भी है कि खिलाड़ियों की स्थिति को बेहतर किया जाए, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व देश और विश्व भर में करते हैं। दुर्गेश, आपका बहुत शुक्रिया। सत्यप्रकाश, आप बने रहेगा हमारे साथ।